बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। प्रॉब्लम नंबर 11 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, रिटर्न गिवन है, ये वाली सेल रिटर्न है और क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होती है। इसके बाद ऑफिस सैलरीज हमारे पास गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फ्री होल्ड प्रीमियस हमारा एसेट्स होता है। फर्नीचर हमारा एसेट्स है। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएट अकाउंट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है। डेटर हमारे एसेट्स है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है। परचेज डेबिट साइड वाली है। सेल क्रेडिट साइड वाली है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है। कैरिज हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। क्लियरिंग चार्जेस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस और क्लियरिंग चार्जेस हमारे पास है। ये क्लियरिंग चार्जेस जो होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि नॉर्मली एक्सपेंस बिफोर स्टार्ट द बिजनेस हमने पे करने होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा एक्सपेंस है। बैंक लोन के अमाउंट जो ये गिवन है इसका 9% लेंगे। जो अमाउंट आएगी उसमें से इसको माइनस करेंगे, रिमेनिंग हम पे करेंगे जो हमारा एड आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ऑडिटर फी हमारा एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा एसेट्स होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट्स है। कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है। एडवांस इनकम टैक्स पे किया हमारा एसेट्स है। साथ हमारे पास क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास 1 to 5 चीज़ें गिवन है। साथ साथ जो चीज़ें डिस्कस होंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, देन सेल आ जाएगी। सेल में से रिटर्न को माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगी, इन दोनों को टोटल करेंगे, नीचे लिख लेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, देन परचेज आएगी। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, देन कैरेज इनवर्ड को लिखेंगे। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे पास थे जो कि हमारे पास गिवन थे 19620 के। इसके अंदर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग कहाँ से आया है हमारे, तो एडजस्टमेंट नंबर हमारे पास 2 पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1380 से। ये देखें ये लिखे हुए हैं, ये वेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। इसको हमने यहाँ पे लिख के ऐड किया, 21,000 आ जाएगा। क्लियरिंग चार्जेस यहाँ पे गिवन थे, हमने लिख दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। टोटल करेंगे 642650 हमारे पास टोटल आएगा। तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो अमाउंट जो रिमेनिंग बचेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि 159310 आया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को मूव करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो तमाम एक्सपेंसेस हमारे पास आएंगे जो कारोबार शुरू होने के नॉर्मली बाद में आते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले ऑफिस सैलरीज लिखेंगे जो कि 34500 से हमारे पास गिवन थी। इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर हमारे पास ऑफिस सैलरीज अनपेएबल थी जिसे स्टिल पेएबल भी कहते हैं, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग पेएबल है, ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हमारे पास गिवन थी, एक्सपेंस है, यहाँ पे आ जाएगा। ऑडिटर फी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। बैंक लोन की अमाउंट निकालेंगे, वो कैसे हमारे पास आएगी बैंक लोन की अमाउंट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो बैंक लोन की अमाउंट 25,000 रुपये गिवन थी उसका 9% लेंगे तो 2250 आ जाएगा। अब सवाल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बताया है 1125 है, तो यहाँ पर ये पेड नहीं लिखा हुआ है, हमने ये लोन पे नहीं किया। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड लिखा हुआ होता तो 2250 के अंदर से इस अमाउंट को माइनस करते, जो अमाउंट बच जाती वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते ऐड आउटस्टैंडिंग करके। तो आपने सिंपली ये करना है, 2250 भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपने जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने जो लेना है वो 25,000 का आपने 9% लेना है। अमाउंट 2250 आ जाएगी। 2250 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो हमने पे किया था वो 1125 है, तो यहाँ पर आप इस तरह भी वर्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट हमारे पास जो हमने पेड कर दिया था वो है 11, क्वेश्चन में गिवन था 1125
1125 और आपने जो टोटल पे करना है वो 2250 है। तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास यही अमाउंट बचेगी 1125। तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तब भी हमारे पास अमाउंट जो आएगी मेन कॉलम के अंदर वो 2250 ही आएगी। तो आप ऐसे भी वर्किंग कर सकते हैं यहाँ पर और इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2250 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट था जो हमने बैंक लोन के ऊपर पे करना है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप लेनी है जो कि 1130 आई है। फर्नीचर के ऊपर लेंगे 750 आई है। ये दोनों की डेप मैं आपको दिखा दूँ कैसे लेंगे। तो सबसे पहले बैंक लोन की वर्किंग हुई हुई है 9% लेके, देन प्लांट एंड मशीनरी की 74200 अमाउंट थी 15% लेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। फर्नीचर की अमाउंट 7500 थी 10% लेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे। क्रेडिट साइड को टोटल किया नीचे लिख देंगे 159310। डेबिट साइड के 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 84330। इस नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट अकाउंट में मूव कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसे ऊपर लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो सवाल में गिवन था उसे नीचे लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन निकालेंगे जो कि हमारे पास 25299 है। ये हमारे पास कहाँ से आई है, उसने हमें एडजस्टमेंट में बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो लेनी है वो 30% लेनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट ये अमाउंट आई थी जो हमने यहाँ पे लिखी है, इसका 30% लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगी। प्रपोज डिविडेंड निकालना है, उसने नीचे ही एडजस्टमेंट नंबर बी में बताया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से नीचे 15% हमने लेनी है। तो ये जो हम अमाउंट लेते हैं ये शेयर कैपिटल के ऊपर लेते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अमाउंट गिवन थी 2 लाख रुपीज़ से, तो उसका हम ले लेंगे 15%। तो 2 लाख का 15% लिया, 30,000 रुपये डिविडेंड हमारे पास आ गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर सी में ही गिवन था, वो 10,000 लिख देंगे। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे 103650 आएगा। डेबिट साइड के तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। इसको मूव कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के। तो पहले हम एसेट साइड को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगी प्लांट एंड मशीनरी 74200 से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। फर्नीचर लिखेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। फ्री होल्ड प्रीमियम हमारा एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है, कैश इन हैंड हमारे पास सिंपल गिवन था हमारा एसेट्स है, डेटर हमारे पास हमारे एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स हैं, कैश एट बैंक हमारे एसेट्स है, एडवांस इनकम टैक्स हमारे एसेट्स है। एसेट साइड को टोटल करेंगे 36376 वाईफाई आएगा। लाइबिलिटी साइड को टोटल कर लेते हैं। पिक्चर को थोड़ा जूम आउट कर लिया है मैंने ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लाइबिलिटी साइड में आपको बताता हूँ, एसेट साइड मैंने आपको बता दी है। ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। शेयर कैपिटल 2 लाख से है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट वाला आ जाएगा। जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, जो एडजस्टमेंट में बताया था 10,000 रुपीज़, वो आ जाएगा। बैंक लोन लिखेंगे लाइबिलिटी 25,000 से। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे पास हमारी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास हमारी लाइबिलिटी थी जो कि हमने नेट प्रॉफिट के ऊपर लिया था। इसके बाद क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी थी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो रह गया था आउटस्टैंडिंग वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रपोज डिविडेंड जो 30,000 से था वो हमारी लाइबिलिटी है। एज लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे 363,765। तो हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी सेम है। इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।